देखो वैसे तो ना हम फीमेल्स को बचपन से ही बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और क्या क्या हमको आना चाहिए। लेकिन इनमें से मोस्टली जो बातें होती हैं ये वो होती हैं जो हमें सोसाइटी की नज़रों में परफेक्ट बनाती हैं, एक गुड गर्ल, नाइस गर्ल बनाती हैं। लेकिन मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में कुछ हट के 7 ऐसे काम शेयर करने वाली हूँ जो हर फीमेल को अपने पूरे लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर करने चाहिए। इसलिए क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी को अंदर से इतना ज़्यादा डेवलप करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, हमारी जो सोशल एंग्जाइटी होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, हमारी खुद के साथ पहचान कराते हैं और यही काम हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराते हैं। और इनमें से अगर हम एटलीस्ट एक काम भी कर लें तो हमारी ये ओवरऑल पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और हमें हमारा बेटर वर्जन बनाता है। सबसे पहला काम जो हर फीमेल को अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार करना चाहिए अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए, वो होता है किसी न किसी MLM कंपनी को ज्वाइन करना। MLM कंपनी मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, जो मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग में होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, जो उनमें काम करने से। और मैं यहाँ किसी भी पर्टिकुलर MLM को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जब हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली जो फीमेल डोमिनेटेड हो, यानी कि जिसमें फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हों, तो क्या होता है कि हम उसको ज्वाइन करते हैं जब, तो हमारा एक तो फीमेल्स का नेटवर्क बनता है। दूसरा क्या है कि वो ऐसी ना बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं फीमेल्स के लिए, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारे जो हमारे माइंड में इनबिल्ट हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना कि एक फीमेल को एम्बिशियस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर जो फीमेल अगर मनी माइंडेड है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं देखी जाती है उसके अंदर, तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमारे ब्रेक होते हैं। हम जब बहुत सारी फीमेल्स को देखते हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में जानते हैं, उनकी ग्रोथ की, उनकी जर्नी, तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की। और जो वो हमारी पर्सनालिटी वहाँ से डेवलप हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से जो बिल्ड हो जाता है, वो फिर हम अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई और अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कहीं पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो हमारे ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देती है। और ये ऐसा मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मैंने भी जब एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी तो वहाँ से मेरे जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव हुए, मेरा स्टेज फियर वहाँ से गया था, अपने बड़े बड़े ड्रीम्स अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करना मैंने वहाँ से सीखा। तो हर फीमेल को एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी चाहे थोड़े से लिमिटेड पीरियड के लिए ज्वाइन करे, सिर्फ सीखने के लिए ज्वाइन करे, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करे, लेकिन करनी जरूर चाहिए। दूसरा काम जो हर फीमेल को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार करना चाहिए वो होता है कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना। एडवेंचर स्पोर्ट मतलब वो होता है जो कि हमको हमारा जो फियर होता है उस पे हमारे जीत हासिल करने में हमें हेल्प करता है। तो कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट आप छोटे से ले सकते हो, कोई जिप लाइन कर लो, बंजी जंपिंग कर लो, या फिर किसी और, अगर आपको किसी से डर लगता है तो एक बार जाइंट व्हील पे बैठ जाओ। अगर आपको उससे डर लगता है, जाइंट व्हील पे अगर आप कभी नहीं बैठे हो, किसी रोलर कोस्टर राइड, पूरी खतरनाक वाली रोलर कोस्टर राइड पे बैठ के देखो, फिर सिंपल रॉक क्लाइंबिंग करो कहीं। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं ना तो उससे भी हमारे माइंड की कई जो ब्लॉकेजेस होती है ना वो खुल जाती है, जिनको फियर ने ब्लॉक करके रखा होता है। और दूसरा क्या है कि हम फीमेल्स जो होती हैं मोस्टली हर चीज़ को, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि सब कुछ सही हो, हमारे अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो पावर है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में है ना, हमें लेट गो करना भी सीखना चाहिए, कि हमें ये सरेंडर करना आता हो कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। वो हम सीखते हैं एडवेंचर स्पोर्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे जब मैंने जिप लाइन किया था, या फिर एक बार मैंने बहुत खतरनाक वाली रोलर कोस्टर राइड पे सबसे आगे वाली सीट पे बैठ के वो राइड की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि शुरुआत में तो बहुत डर लगा, बहुत टाइटली भी पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि बस मैं खुद को कैसे भी कंट्रोल कर लूँ और बचा लूँ। थोड़े टाइम के बाद ना आपको पता चल जाता है कि भी आपके कंट्रोल करने से कुछ होना ही नहीं है, अगर गिरे तो गिरे ही गिरे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो फिर हम फ्री छोड़ते हैं खुद को, जो कंट्रोल कर रहे, तो उसके बाद फिर जो हमें पीस मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, जो कंप्लीट करने के बाद उस स्पोर्ट को जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, खुद को लेकर जो प्राउड फील होता है, वो एक अलग तरह की हमको फीलिंग देता है, जो कि हमारी पर्सनालिटी को अंदर से डेवलप कर देता है, हमारे सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और वहां से हम ये भी सीखते हैं कि लाइफ में ना कई बार अपने कंट्रोल करने की आदत को छोड़कर सरेंडर करके ही लाइफ को फुली एंजॉय किया जा सकता है। और ये जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी एडवेंचर स्पोर्ट किया है ना, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपने कभी किया है तो कमेंट करके बताना, और आपने कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट किया है जिसको करने के बाद आपको ऐसा लगा कि भी आपने अंदर से एक न्यू एनर्जी फील करनी शुरू कर दी, या फिर कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट है जो आप करना चाहते हो। जैसे कि मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहती हूँ।
आप कौन सा करना चाहते हो, ये कौन सा किया है, कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना और बाकी सारी फीमेल्स को भी इंस्पायर करना कि वो भी ये कर सकती है। थर्ड काम जो हर फीमेल को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार जरूर करना चाहिए, और जब हम ये एक बार करेंगे ना तो उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो ये होता है कि हमको ज़िंदगी में एक बार अकेले ट्रैवल करना चाहिए किसी अननोन जगह पे। मतलब अगर हम वहाँ पे जाके स्टे भी कर सकते हैं तो और बेटर है। इससे क्या है कि जो हम हमेशा एक तो प्रोटेक्टेड वाली फीलिंग में रहते हैं ना कि कोई ना कोई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए है, तो उससे हम अपने ऊपर जो हमारा भरोसा है ना कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो वाला बिलीव स्ट्रांग नहीं हो पाता। हमें हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है, कभी फादर हमारे साथ हो, कभी ब्रदर हमारे साथ हो, कभी हमारे हस्बैंड हमारे साथ हो। तो ये जब हम अकेले ट्रैवल करेंगे कहीं पे तो हमारी खुद के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकते, खुद के ऊपर ही डिपेंड होना है। अपना सामान खुद उठा के लेके जाना है, रास्ते खुद आइडेंटिफाई करने हैं, कहाँ पहुँचना है अपने आप जगह आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारा जो माइंड है वो और ज़्यादा ओपन अप होता है। हमें ये समझ में आता है कि यार दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करने के लिए कितनी चीज़ें होती हैं एक छोटे से डिस्टेंस पे भी ट्रैवल करने के लिए, जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी होती है, लेकिन हम उनको इग्नोर करके रखते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और फिर क्योंकि हम अकेले होते हैं तो हम खुद को एंटरटेन भी करना शुरू करते हैं, हम अपनी सोशल एंग्जाइटी से भी डील करते हैं, हम कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं लोगों के बीच में। तो ऐसे जब मैंने फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल किया था तो मैंने बाय एयर ट्रैवल किया, मुझे अलग किसी सिटी में जाना था 2 दिन के लिए। तो कुछ टाइम तक तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत अकेले डर लग रहा था ऐसे। बट उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद जब आपको पता होता है ना कि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, हो तो आप अकेले, तो आपके पास माइंड में वो वाले आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो अंदर स्ट्रेंथ है ना जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, वो आपको बताना शुरू कर देती है कि आप स्ट्रांग हो और अगर कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वो जो हमारे अंदर विजडम है वो बाहर निकल कर आती है, वो हमारे साथ कंबाइन होती है। हम अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं जो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, हमें एंटरटेन भी कर रहा होता है, और जिसकी कंपनी हम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी तब अपने आप से मुलाकात होती है, हम अपने आप से मिलते हैं। तो एक बार लाइफ में अकेले ट्रैवल जरूर करना। अकेले ट्रैवल करने के साथ साथ ही जो नेक्स्ट काम हमें एक बार लाइफ में जरूर अकेले करना चाहिए वो ये होता है कि किसी भी रेस्टोरेंट, कोई भीड़ वाली जगह में जाकर हम अकेले खाना खाएं। ऐसा करने से भी हमारा जो सोशल एंग्जाइटी का इशू है वो हम डील कर पाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब आप निकलोगे ना, ऐसे सुनने में लगता है कि अकेले क्यों जाके खाना, इसमें कौन सा बड़ी बात है, लेकिन जब हम पहली बार ऐसे भीड़ में अकेले निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने साथ ही कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल, हम कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं लोगों को लेकर कि कोई हमें देखकर ऐसे तो नहीं सोचेगा हम कैसे खा रहे हैं, हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं। धीरे धीरे ना हम फिर कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं अकेले निकल कर गई पहली बार तो बहुत रश था जहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया डोसा, और वो डोसे की इतनी बड़ी ट्रे, और वहाँ पे कोई भी, क्योंकि फूड कोर्ट था तो वहाँ पर कोई इतना रश वाला टाइम था कि कोई चेयर थी ही नहीं, कोई टेबल फ्री था ही नहीं। और क्योंकि वो ट्रे इतनी बड़ी थी मेरे हैंड में तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं पर खड़े होकर ही उसको खा लूँ, उसको कहीं पर रखने की भी ज़रूरत थी। फाइनली मुझे 2 चक्कर काटे मैंने उस फूड कोर्ट के, मुझे एक टेबल ऐसा मिला जो कोई नॉन वेज खा रहा था। अब मैं हूँ वेजिटेरियन, लेकिन उनके ही पास थोड़ी सी जगह थी, एक चेयर खाली थी। तो क्योंकि मैंने कहा ना आइडियाज़ आते हैं और आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो वही चेयर मैंने ली, वही वाली, और उसी टेबल पे अपनी ट्रे रखी। बस थोड़ा सा ये किया कि अपनी बैक हल्की सी टर्न कर ली कि मुझे जो नॉनवेज वो खा रहे थे वो मुझे दिखाई ना दे, और उसकी स्मेल पे मैंने फोकस नहीं किया। तो मैंने अपना खाया, थोड़ी देर के बाद वो लोग उठकर चले गए थे। बट मुझे अंदर से बड़ी हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो रही थी कि देखो मैंने ना मतलब अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकली। और जो स्टार्टिंग में मैं वहाँ आकर कॉन्शियस हो रही थी कि इतनी सारे लोग हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं कैसे खाऊंगी बैठकर, तो वो भी फीलिंग निकल गई, मैं रिलैक्स हो गई। तो ये जो सोशल एंग्जाइटी होती है ना बाहर अकेले निकल के, वो मोस्टली हम लोगों को देखकर अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे होते, हम अपने अकेले होने से अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। जब हम ऐसा निकलते हैं भीड़ में तो क्या होता है कि हम खुद के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जब हम भीड़ में अकेले निकलते हैं तो हम खुद को ढूंढ लेते हैं, अपने हायर सेल्फ को ढूंढ लेते हैं। तो एक बार ये ऐसा ज़रूर करना है कि अकेले जाना है किसी रेस्टोरेंट में और अपनी कोई फेवरेट मील एंजॉय करनी है। डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि कोई होगा नहीं जिसको बार बार पूछेंगे कौन ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा। तो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और अपने साथ हम कंफर्टेबल होकर उस भीड़ में अपने आप को भी ढूंढेंगे, जो कि हमारी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट काम जो हर फीमेल के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ टाइम में, वो ये है कि एटलीस्ट एक बार लाइफ में ना किसी एक फीमेल को पूरे दिल से सपोर्ट करो, पूरे दिल से ब्लेसिंग्स दो, उसकी सक्सेस में खुश हो जाओ बहुत ज़्यादा, और उसको हर पॉसिबल सपोर्ट दो। स्पेशली जिस एरिया में आपने ग्रोथ की हो उससे रिलेटेड अगर वो आपसे कुछ जानना चाह रही है तो उसके बारे में उसको सब बताओ और दिल से प्रे करो उसकी सक्सेस के लिए।
वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि हमें ये लगता है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, तो हर एरिया हर प्रोफेशन में ना जो मोस्टली मेल्स हैं वही टॉप पोजीशंस पे है। तो अब फीमेल्स को ये लग रहा है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन है हमारे लिए और हमको बाकी सब फीमेल से फाइट करके और हमको वहाँ आगे पहुँचना है। लेकिन जब हम एज अ फीमेल दूसरी फीमेल को सपोर्ट करती हैं, उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं ना, तो एक तो हम सेफर सोसाइटी क्रिएट करती हैं। जितनी ज़्यादा फीमेल्स एम्पावर्ड होंगी उतनी ही ज़्यादा फीमेल्स के लिए सोसाइटी जो है वो सेफ होगी, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स के लिए और बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही अपॉर्चुनिटी लिमिटेड सी है मुट्ठी भर और वो कुछ मुट्ठी भर फीमेल्स के लिए रहेंगी। जितनी ज़्यादा फीमेल्स एम्पावर्ड होती जाएंगी, स्किल्ड होती जाएंगी, उतनी ही वो अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपैंड होती चली जाएंगी। ये वाला माइंडसेट डेवलप करना है। तो जब हम पहली बार ऐसा करेंगे, किसी फीमेल को पूरी तरीके से दिल से सपोर्ट करेंगे और उसकी सक्सेस को देखकर खुश होंगे ना, तो हमारा ना अंदर से वो जो सिस्टरहुड वाली फीलिंग होती है वो डेवलप होती है। और वैसे भी कहते हैं कि एम्पावर्ड विमेन एम्पावर्ड वुमेन, जो खुद एम्पावर्ड होगी अंदर से वही दूसरों को एम्पावर कर सकती है। तो एक तरीके से आपकी एक्टिव लर्निंग भी हो जाती है। जब आप किसी और को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो तो आपका वो जो इनर डायलॉग होता है वहाँ पर भी वो रिपीट होती हैं सारी बातें, और उनको फिर आपके अपनी लाइफ में अप्लाई करने के जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो कि कोई भी ऐसी फीमेल जो चाह रही है आपसे सपोर्ट, तो आप उसको दिल से सपोर्ट करो। इससे आपका एक तो फीमेल्स का नेटवर्क स्ट्रांग होगा अपना, और साथ ही साथ आपकी भी एक्टिव लर्निंग के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट काम जो हर फीमेल को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये करने से हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप होती है, हमारी एक अवेकनिंग होती है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। वो ये कि हमें कोई ना कोई फीमेल एम्पावरमेंट सेशन जो होता है वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब नहीं होता कि मेल से जाकर लड़ाई करनी है और उनसे लड़कर हमें आगे बढ़ना है। फीमेल एम्पावरमेंट ये सब एक नेगेटिव बातें जो हैं वो फैली हुई हैं, और कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो इस चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं बातों को। एक्चुअली में जो फीमेल एम्पावरमेंट सेशंस होते हैं वो फीमेल्स की ही अवेकनिंग के लिए होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने से रिलेटेड होते हैं। जो भी अब तक पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, किसी ने भी उनको आज तक हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं, जिनको हम सच मानते हैं, और उनको सच मानने की वजह से हम कई तरह के अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट, फियर उनके अंदर दबे रहते हैं। तो जब हम ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं तो उनसे हमारी एक अवेकनिंग होती है, हमें क्या सच है क्या झूठ है वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। वो जो रीज़न होते हैं कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझते रहते हैं, हमेशा हमें लगता रहता है कि कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, वो सारे रीज़न हमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं। एक अवेकनिंग होती है जिससे कि हम हमारी सोल के ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है उसको उतार के अपनी सोल को फ्री कर पाते हैं। ऐसा ही फीमेल्स के एम्पावरमेंट, उनकी अवेकनिंग से रिलेटेड सेशन मैं इस संडे 20 अगस्त को करने जा रही हूँ। 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जूम पे होगा, ये बिल्कुल फ्री है। और इसमें मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आई ओपनर होंगी, जिनमें कि आपकी अपने आप से पहचान होगी और आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए हुए फॉर्म को आपको फिल कर देना है, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हो सके तो आपकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, उनके साथ भी ये लिंक जरूर शेयर करना, ताकि हम अपने सिस्टरहुड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि जितनी फीमेल्स एम्पावर्ड होंगी उतना हमारे लिए ही अच्छा है। 7th नंबर पे फाइनली जो एक काम आता है जो हर फीमेल के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होता है अपनी एक बकेट लिस्ट बनाना। बकेट लिस्ट का मतलब होता है वो सारी चीजें एक जगह पे लिखना जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम एक बकेट लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें लाइफ में क्या क्या करना है, तो हम अपनी लाइफ को लेकर इंस्पायर्ड रहते हैं। हमारी लाइफ का एक पर्पस रहता है कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते रहते हैं। तो अपने उनके अलावा भी जब हम अपने लिए भी अपनी जब ड्रीम्स रखते हैं तो हम ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, हमारी सोल अंदर से ज़्यादा हैप्पी रहती है, और हम और सबसे ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, क्योंकि इससे हम अपने सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करते रहते हैं जब हम अपनी बकेट लिस्ट को टेक ऑफ कर रहे होते हैं। और फिर जब ऐसा टाइम आता है ना लाइफ में, जब अपने बच्चे भी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड भी अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं, तो उस टाइम पे हम उनको फ्री छोड़कर अपनी ही लाइफ में अपनी बकेट लिस्ट को कट करने में लगे रहते हैं, और हमारी लाइफ का भी एक पर्पस रहता है, हम बोर नहीं होते। तो एक बकेट लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए कि मेरे हिसाब से मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो, या फिर कोई एक बहुत ज्वेलरी है कोई ऐसी जो आप बहुत टाइम से लेना चाह रहे हो तो वो भी आप लिख दो, कोई स्पेशल फ़ोन है जो आप खरीदना चाहते हो वो लिख दो, किसी पर्टिकुलर जगह पे घूमना चाहते हो वो लिख दो।
कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, जितनी ज़्यादा लिख सकते हो ना, आपको वो बकेट लिस्ट अपनी ज़रूर बनानी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हो वो लिखनी है। और ये लिखने से ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता है लिखने में। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, 2, 3, 4 चीज़ों से ज़्यादा। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, थोड़ा और दिमाग पर जोर डालोगे, फिर लगेगा लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो हम लाइफ की ये जो जर्नी है ना अपनी, उसमें इंस्पायर्ड रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। और जब हम वो बकेट लिस्ट में से एक एक करके चीज़ें टिक ऑफ करते रहते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं, तो हमको और एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। तो हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, अपने आप से ही रहती हैं कि मुझे अब क्या क्या करना है। इससे हम अंदर से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जब हम अंदर से हमेशा हैप्पी रहते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हम करते नहीं हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी अलग ही लेवल पर रेडिएट करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आज पहला ही मेरा ये वीडियो आपने देखा था तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा, और मैं इस चैनल पे कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।